नमस्कार बच्चों, आज हम हेलो एल्केन व हेलो एरीन चैप्टर्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं नेम रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुटर्स अभिक्रिया। हम सबसे पहले देखेंगे वुटर्स रिएक्शन क्या है। वुटर्स अभिक्रिया आप नोट कर सकते हैं। वुटर्स अभिक्रिया जब ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो एल्केन बनते हैं। फिर से आप नोट कर सकते हैं, जब ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो उच्चतर एल्केन बनते हैं, जिसे हम कहते हैं वुटर्स अभिक्रिया। अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये हुआ RX, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? सोडियम धातु से। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ जब ये अभिक्रिया होती है तो ये जो RX है इसके दो अणु पार्टिसिपेट करते हैं। RX के मतलब एल्किल हैलाइड के दो अणु दो सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और ये जो हैलोजन है वो सोडियम से क्रिया करके बना लेता है 2NaX सोडियम हैलाइड। और दोनों R जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन। तो यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो क्या बनते हैं? एल्केन। अब इस अभिक्रिया में ये जो एल्किल हैलाइड है इसकी जगह हम अगर रखते हैं C2H5Br प्लस हम यहाँ पर लेते हैं सोडियम। और अब ये जो C2H5Br है इसके दो अणुओं को मैं इस तरीके से लिखूंगी। एक अणु ये है, दूसरे को हम लिखते हैं BrC2H5। तो आप देखेंगे ये जो अभिक्रिया है इसमें ये जो सोडियम है वो दो ब्रोमीन के साथ क्या बना लेता है? NaBr। तो यहाँ पर NaBr का सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है और दोनों जो C2H5 समूह है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या बनता है यहाँ पर? ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और ये जो अभिक्रिया है किसकी प्रेजेंस में होती है? ईथर की उपस्थिति में। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो महत्व है, इम्पॉर्टेंस है वो ये कि यहाँ पर हमको जो एल्केन मिलते हैं वो उच्चतर एल्केन होते हैं। उच्चतर एल्केन मीन्स कि हम जो कार्बन लेते हैं एल्किल हैलाइड उससे डबल कार्बन वाला जो यौगिक है वो हमें यहाँ पर मिलता है। अब इसी में दूसरी रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है फिटिंग अभिक्रिया। सेकेंड रिएक्शन आप नोट करेंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में यहाँ पर सेम जैसे वुटर्स अभिक्रिया में हमने क्या लिया? एल्किल हैलाइड। यहाँ पर हम लेते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब कि जो हैलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा होता है? बेंजीन से। और जब ये बेंजीन से जुड़ा होता है तो इसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। इसकी अभिक्रिया होती है सोडियम धातु से प्लस 2, सेम रिएक्शन है 2Na। और ये पूरी अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है? ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी दो हेलो एरीन है। ये दो हेलो एरीन में से दोनों का हेलोजन सोडियम से क्रिया करके बना लेता है NaX। और दोनों एरीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये बना बाइफेनिल या फिर इसी को हम बोलते हैं डाइफेनिल। दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ गए तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाइफेनिल। अब इसी में अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमारे चैप्टर में जो क्लोरोबेंजीन है इंपॉर्टेंट यौगिक है क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम धातु से होती है। अब यहाँ पर जो दो हेलो एरीन है उसको मैं यहाँ पर अगर लिखूं एक Cl और यहाँ पर क्या हो गया? इस तरीके से ये। तो ये जो Na और Cl हैं ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। और दोनों आपस में जो एरीन है वो जब जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है? डाइफेनिल। तो ये हो गई डाइफेनिल बनाने की विधि भी प्लस NaCl। और जो ये रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? ईथर की प्रेजेंस में। तो फिटिंग अभिक्रिया में जब ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो डाइफेनिल बनता है। इसे हम कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया।
अब जब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं तो आप देखेंगे मैंने एक लिखा है वुटर्ज अभिक्रिया, सेकेंड फिटिंग अभिक्रिया और थर्ड में है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो दोनों वुटर्ज और फिटिंग मतलब इन दोनों अभिक्रियाओं को जब हम मिक्स कर दें तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुटर्ज फिटिंग। किस प्रकार से? तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने लिया है एल्किल हैलाइड और यहाँ हमने लिया है हेलो एरिन। यहाँ पर इन दोनों के दो दो अणु हैं। तो अब मैं करूँगी इस रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड का अणु होता है और एक हेलो एरिन का अणु होता है। किस प्रकार से अगर हम देखें, रिएक्शन अगर हम देखें हमने क्या लिखा? रिएक्शन है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम मिक्स करते हैं किस प्रकार से? वुटर्ज अभिक्रिया में है एल्किल हैलाइड और यहाँ पर जो फिटिंग अभिक्रिया है उसमें है हेलो एरिन। इन दोनों की अभिक्रिया जब हम ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो अब हमें जो यहाँ मिलते हैं वो उत्पाद का नाम हो जाता है एल्किल बेंजीन या फिर उसी को हम एल्किल बेंजीन बनते हैं। तो यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड एवं हेलो एरिन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो बेंजीन में एल्किल समूह जुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरिन। रिएक्शन अगर हम देखेंगे वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया की तो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये हेलो एरिन और यहाँ पर हम ले रहे हैं RH और साथ में क्या है? सोडियम धातु। अभिक्रिया हो रही है ईथर की प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा? यहाँ फिर से सोडियम धातु के ये दो सोडियम धातु हैं, ये दो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगी और क्या बना लेंगी? NaX। और साथ में ये जो बेंजीन वलय है इससे एल्किल समूह जुड़ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजीन। बेंजीन में एल्किल समूह जुड़ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजीन। अब इसी अभिक्रिया में मैं एग्जांपल लेती हूँ। हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन में कौन सा समूह जुड़ा होता है? क्लोरीन। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से करते हैं सोडियम के साथ और ईथर की प्रेजेंस में तो अब यहाँ पर जो मेथिल समूह है वो बेंजीन से जाके जुड़ जाता है और क्या बना लेता है? मेथिल बेंजीन CH3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl। तो ये जो उत्पाद हो गया इसका नाम है मेथिल बेंजीन या ये इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है जिसे हम टोलुइन भी कहते हैं। टोलुइन भी कहते हैं, ये नाम से पूछा जाता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है? तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों ही रिएक्शन, वुटर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों को आप तैयार कर लें। तीनों से बहुत से प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप सॉल्व करके देखिए। थैंक यू।